শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 197 তাৎপর্যের মাঝখান থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্য লীলা 4.197 পারপোর্ট মিডিল অনওয়ার্ডস। আগে লেখা আছে, মধ্যাচার্য থেকে মাধবেন্দ্র পুরী গুরু লক্ষ্মীপতি পর্যন্ত ওই সম্প্রদায় श्रृंगार रसमयी भक्ति ছিল না। ये कल हम लोग ने आलोचना किया। তাদের যে প্রকার ভক্তি ছিল তা মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে যে বিচার হয় তা থেকে জানতে পাওয়া যায়। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण में कुछ कुछ तत्ववादी जैसे वेंकट भट्ट के घर में था, वहां बहुत तत्व के बारे में आलोचना हुआ था। वहां ये सब पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि माधवेंद्र पुरी से ये श्रृंगार रस का इंट्रोडक्शन हुआ है। आगे क्या था? आगे भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजा जाता था, जैसे प्रभु भृत्य का जैसे संपर्क होता है एक नौकर का, एक मालिक का, उस रूप में, उसी मूड में ठाकुर जी का सेवा किया जाता था। आगे हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु बोले, यहाँ से रागानुगा भक्ति का ये हुआ, शुभारंभ हुआ ना? कैसे रागानुगा भक्ति का शुभारंभ? रागानुगा भक्ति थोड़ा वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ रस का बारे में आलोचना हो रहा है। रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति अलग चीज है। वह क्या है? वैदिक भक्ति यानी विधि विधान पालन करना। रागानुगा भक्ति स्पॉन्टेनियस, अपना मन माने अपना स्वेच्छा से सेवा करना। लेकिन प्रामाणिक रागानुगा क्या है? वैदिक भक्ति करते करते स्पॉन्टेनियस आ जाता है। वो थोड़ा अलग टॉपिक है। यह रस का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, श्रृंगार रस का टॉपिक चल रहा है। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী এই অপূর্ব শ্লোক রচনা করে श्रृंगार रसमयी भक्तिर बीज बपन करें। मैं एक बार ये श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़ता हूं। श्रीमती राधा रानी भगवान के विरह में बोल रहे हैं, हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, कবে আমি তোমাকে দর্শন করব? তোমার দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। হে প্রিয়তম, এখন আমি কি করব? ये वाला श्लोक, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो श्लोक है रोहिणी माता जी, ये समस्त रस के जितना भी काव्य है उन सभी में से ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। ये कौन बोल रहे हैं? साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु बोल के गए हैं। শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী এই অপূর্ব শ্লোক রচনা করে श्रृंगार रसमयी भक्तिर बीज बपन करें। तो यहीं से स्टार्ट हुआ। এই শ্লোকের ভাব এই যে মথুরা রাজ্য প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীমতী রাধারানীর মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হয়েছিল সেই ভাবের অনুগত হয়ে যে কৃষ্ণ ভজন করা যায় তাই सर्वोत्तम। तो श्रीमती राधा रानी के भगवान के विरह में जो उनका हालत हुआ था, उसी मूड में अगर कोई कृष्ण भजन करे, माने भगवान का विरह में, तो वो सर्वोत्तम है। यानी लव इन सेपरेशन, विरह, विप्रलंब भाव, वो सर्वोच्च भक्ति का मार्ग है।
এই রসের ভক্ত নিজেকে অত্যন্ত দীন জ্ঞানে দীন ও দয়াদ্র নাথকে এভাবেই ডাকেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন। ठीक है, जीवेर पक्षे कृष्णेर विच्छेदगत भाव स्वाभाविक भजन, ये नेचुरल भजन है, ये नेचुरल ऐसे होना चाहिए, नेचुरल स्वाभाविक। क्योंकि हम लोग तो भगवान से बिछड़ गए, उसीलिए हम लोग जड़ जगत में हैं। लेकिन क्या हमारे में ये भाव आता है जब हम लोग भजन करते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज वी डोंट मिस कृष्ण। इनफैक्ट वी लाइक वेयर वी आर। हरे कृष्ण। हम लोग जहां हैं हम लोग को अच्छा लगता है, उसीलिए में हम लोग मिस नहीं करते कृष्ण को। उसीलिए ये भाव हम लोग में भजन करने के समय नहीं आता है। कभी आएगा? जरूर आएगा। करते 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 ऐसे विधि पूर्वक भक्त करते 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 आस्ते आस्ते एक दिन आएगा जब हम लोग समझेंगे कि भगवान के विरह में रह नहीं पाएंगे। चेतना शिक्षा अष्टकम में क्या बोलता है? भगवान के विरह में एक दिन होगा। हाँ, वो भी है। नयनम गलदश्रुधाराय भावना दया गदगदा हृदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा। ये सब होगा हम लोग के शरीर में भगवान के विरह में। तो वो तो श्रेष्ठ अवस्था न कहा जाएगा प्रभु, भक्ति कहाँ कहा जाएगा? वो जो विप्लम्ब की श्रेष्ठ अवस्था जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका नाम है और कुछ दिखता भी नहीं, याद भी नहीं आता, और उस समय ये मानसिक अवस्था है, ये जो भाव व्यक्त की गई है, ये वही श्लोक बन गया। जीवेर पक्षे कृष्णेर विच्छेदगत भावी स्वाभाविक भजन, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो होगा परिस्थिति, ये स्वाभाविक भजन है। ये चीज सबको समझ में आया? लास्ट वाला सेंटेंस एक बार हिंदी में पढ़िए। तो वो समझ भी नहीं आ रहा, आपका मैच मेरा कमी कर रहा है। लास्ट वाला सेंटेंस एक बार पढ़िए हिंदी में। पहला पैराग्राफ, तात्पर्य का पहला पैराग्राफ का लास्ट वाला सेंटेंस। बताने पर माधवाचार्य संप्रदाय का यह निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया गया जब वे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए, प्रभु यही है लास्ट सेंटेंस फर्स्ट पैराग्राफ का, ये तो सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है प्रभु ये वाला। क्या इंद्रावती माता जी, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ का तो प्रभु केवल वेदांत शास्त्र पर आधारित शुद्ध भक्त पर 400 ये वाला है। मेरा बात सुना आपने? फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस क्या है? लास्ट तो माधवेंद्र पुरी से श्री लाईश्वर पुरी के माध्यम से उन तक आए, केवल लास्ट 2 लाइन प्रभु जी। यस दिलीप प्रभु। बबीता माता जी जो पढ़ी है वही है, लेकिन आप जो सुनना चाहते हैं मैं पढ़ूं? मैं जो सुनना चाहता हूँ वो अच्छा ठीक है, सुनाइए। इसलिए अतएव भगवान को दीन दयाल नाथ कहकर पुकारता है, जैसा कि माधवेंद्र पुरी ने किया। ओके, ऐसी भावना उम्र पूर्ण भक्ति का सर्वोच्च रूप है। यही जीवेर पक्षे कृष्णेर विच्छेदगत भावी स्वाभाविक भजन, यही मैं सुनना चाह रहा था हिंदी में। इंग्लिश में क्या है फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस? करुणा राधे माता जी। वो फर्स्ट पैरा का लास्ट सेंटेंस नहीं आप, वो तो है जो माधवेंद्र पुरी साउथ गए एंड तत्ववादी, नॉट दिस। हाँ, वो दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा। तात्पर्य मैचिंग नहीं हो रहा लग रहा है। पर वो मैचिंग नहीं हो रहा, आप पढ़ रहे हो ना, मेरा मैच नहीं कर रहा है। मैचिंग नहीं हो रहा, ठीक है रुकिए बोल देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, बीच में है आप जो पूछ रहे हैं। हाँ पढ़िए। हे प्रभु, आपके विरह के कारण मेरा मन अत्यधिक क्षुब्ध हो गया है। अब यह बताएं कि मैं क्या करूं। मैं अत्यंत दीन हूं और आप अत्यंत दयालु हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करें।
और मुझे बताएं कि मैं आपका दर्शन कब कर सकूंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु चैतन्य चरितामृत मध्यलीला चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 197 तात्पर्যের প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষ সেন্টেন্স, জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন, এটা হিন্দি বা ইংরেজি পাঠপটের সঙ্গে ম্যাচিং নেই। हरे कृष्णा प्रभु। अगला पैराग्राफ में बताया गया है, যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় রাজা হলেন, মথুরায় রাজা হলেন, মথুরায় রাজা হলেন। हरे कृष्ण। तो उग्रसेन बना था ना चक्रवर्ती? नहीं प्रभु, राज्य स्वीकार किया, एक ही बात हुआ, राजा ही तो लिखा हुआ। नहीं प्रभु, प्रभु इसमें लिखा है when he went to Vrindavan, accepted the kingdom of Mathura, he became king. ना प्रभु, ना प्रभु, माने फर्स्ट कैंसल व्हाट somebody is saying. When Sri Krishna left Vrindavan and accepted the kingdom of Mathura, accepted the kingdom of Mathura और मथुरा राजा होलेन, ये तो थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। ওই এর পরে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে লেখা আছে, যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরার রাজা হলেন। মথুরার রাজা হলেন, মথুরার রাজা তো উগ্রসেনকে বানিয়েছিলেন চক্রবর্তী সম্রাট। আর ইংরেজিতে লেখা আছে when Sri Krishna left Vrindavan and accepted the kingdom of Mathura, accepted, রাজা হলেন, দুটো ম্যাচিং মনে হচ্ছে, হয় না প্রভু? একটু দেখে নেবেন কাইন্ডলি। हरे कृष्ण। हिंदी में स्वीकार लिखा हुआ है प्रभु जी, जो इंग्लिश में बेटर, वो ज्यादा मैचिंग है, क्योंकि अभी सब कंस को हटा दिया, कंस को तो मार ही दिया, और फिर उन लोग राजे सब राज्य ले लिया ना, लेकर उग्रसेन को दिया, तो वही स्वीकार किया, राज इंग्लिश से मैचिंग है। মথুরা রাজা হলেন, ও তোরা তখন তার অদর্শনে শ্রীমতীর মানে রাজারানিকা হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয়ে তার দর্শন লালসায় বলেছেন, হে কান্ত, তোমার দর্শন বঞ্চিতা, আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল, বলো আমি কি করলে তোমার দর্শন পাবো? আমাকে দীন ও জন জেনে তুমি দয়াদ্র চিত্ত হও। হে মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রী মাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতী উদ্ধব দর্শনে যে ভাব ও বৈচিত্র্যের বর্ণন হয়েছে, তার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই মহাজনেরা বলেছেন যে শৃঙ্গার রসতরুর মূল শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী ঈশ্বরপুরী, তার প্ররোহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মূল স্কন্দ। রুকিয়ে আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তরা তার शाखा प्रशाखा। ओके, क्या कंपेयर किया गया ये प्रेम रस वृक्ष से? श्रृंगार रस तरुर मूल, तो ये श्रृंगार रस को एक वृक्ष से तुलना किया गया है। वृक्ष का मूल श्री माधवेंद्रपुरी, क्योंकि वही उन्होंने शुरू किया। ईश्वरपुरी तार प्ररोह, माने वो मूल से जो आगे जो क्या लिखा है, वो ट्रंक होगा शायद, एक सेकेंड, शाखा नहीं, शाखा नहीं, शाखा तो आगे, शाखा प्रशाखा बाद में आएगा। ईश्वरपुरी थ्रू ईश्वरपुर, ट्रंक मूल के बाद क्या होता है? एक वृक्ष में पहले मूल होता है, तना इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ट्रंक को ट्रंक, तना जो भी है हिंदी में। और श्री चैतन्य महाप्रभु तार मूल स्कंद माने मेन ब्रांच, तो वो ट्रंक या फिर मेन ब्रांच महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभुर अनुगत भक्तरा तार शाखा प्रशाखा। इससे कृष्ण प्रेम का वृक्ष का तुलना किया गया है। यस,
बोलिए इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, মাধবেন্দ্রপুরীকে বলা হয়েছে রসতরুর মূল। মূল মানে হচ্ছে শিকড়, আর প্ররহ তাহলে তাহলে কাণ্ডটা, মূল যে কাণ্ডটা। रूट्स, माधवेंद्रपुरी रूट्स, रूट्स माने तो बांग्ला शिखरी। शिखर। बबीता माता जी। प्रभु हिंदी में यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें। बताइए कौन सा पार्ट? प्रभु यहाँ पे आप पढ़े ना कि मतलब राज स्वीकार कर लिया, उसके बाद में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। श्रीमती राधा रानी ने विरह भाव के आवेश में दिखाया कि विरह में कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जा सकता है। इस तरह इस श्लोक में विरह भाव में, विप्लव भाव में भक्ति प्रधान है। गौरी मत संप्रदाय में विरह भाव की पूजा को सर्वोच्च भक्ति मानी जाती है। इस धारणा के अनुसार भक्त अपने आप को अत्यंत दीन तथा भगवान द्वारा तो है सब प्रभु। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, আমি বলছি আপনি যে মূল শিকড় বললেন, শিকড় তারপরে কাণ্ড, আর স্কন্ধ বলতে কাঁধ বোঝায়। দুটো জিনিস একসঙ্গে চলে কি হবে ইন্দ্রাণী মাতা জি? আপনি মহাপ্রভুকে স্কন্ধ বলছেন, মাঝখানে উনি অন্য জিনিস জিজ্ঞেস করছেন। উনি তো হ্যাঁ অন্য উপরে চলে গেলেন, তো আমরা তো এইটা চর্চা করছিলাম। প্ররহ মানে আমি কাণ্ডটা, মূল কাণ্ডটা বলতেছি, যেটা দাঁড়িয়ে ইংলিশে বলছিলাম ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্ক মানে দেখালাম এইভাবে, এই নিচে শিকড়, এখান থেকে ট্রাঙ্ক বোঝায়। হ্যাঁ, এবার চৈতন্য মহাপ্রভুর যেটা বলছে স্কন্ধ, তার মানে কাঁধ, যেটা যেখান থেকে শাখা প্রশাখা বেরোচ্ছে। ইংলিশে লেখা আছে মেইন ব্রাঞ্চ, মূল স্কন্ধ, মেইন ব্রাঞ্চ। মেইন ব্রাঞ্চ থেকে सब ब्रांच বেরিয়েছে। মানে पहला जो पुल जो चर्चा हो रहा आ सकते हैं, बबीता माता जी जो बोल रहे हैं सब एक साथ दे दीजिएगा, मुंह तो एक ही है। फिर हमको भी भगवान क्या, कौन हरिदास ठाकुर बोल रहा था ना, हे इंद्र एक क्यों मुंह बनाया, 10 मुंह देता, 1000 मुंह देता, तो सब प्रश्न एक साथ उत्तर देते। हाँ बबीता माता जी जो बोल रहे हैं ना आप, वो गौरी वैष्णव परंपरा, एक बार फिर से बताइए कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, एक बार हम लोग आलोचना कर लेंगे। नहीं प्रभु, जैसे आप पढ़े ना, मुझे लगा कि मतलब मैच नहीं करा, इसीलिए मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आया। समझ में आया? हाँ प्रभु। ओके, यस। और सत्यभामा माता जी बोलिए। प्रभु जी, राधा रानी भगवान को मथुरापति बोल करके संबोधित कर रही है, तो क्या राजा बनने के कारण ना ऐसे ही बोल रही है? ऐसे ही बोल रहे हैं, मथुरा पे विजय किया, कॉन्करर ऑफ मथुरा। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आप जो वो ट्रंक और शाखा प्रशाखा की बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं, बट इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, बेंगली में। हिंदी में भी नहीं है प्रभु, हिंदी में भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तार मूल स्कंद, और चैतन्य महाप्रभु অনুগত ভক্তরা শাখা প্রশাখা। मूल स्कंद मीन्स मेन ब्रांच, मेन ब्रांच से सब ब्रांच, बस यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन ब्रांच, ओके। महाप्रभु का অনুগত ভক্তরা, পার্শ্বদরা। ओके ओके ओके, 198 নম্বর শ্লোক। এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্ছিত। कोई बोलिए। प्रभु হইলা মূর্ছিত, প্রেমেতে বিবশ হইয়া পড়িল ভূমিতে। প্রেমেতে বিবশ হইয়া পড়িল ভূমিতে। এই শ্লোকটি বলতে বলতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মূর্ছিত হলেন এবং প্রেমেতে বিবশ হয়ে তিনি ভূমিতে পতিত হলেন। আন্তে ব্যস্তে কোলে করি নীল নিত্যানন্দ। আন্তে ব্যস্তে কোলে করি নীল নিত্যানন্দ। ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র। क्रंदने उठ करिया तबे उठे गौरचंद्र। ये सब तो सबको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आस्ते व्यस्ते आस्ते व्यस्ते। प्रेमानंद हইল उठी इति उठी धाय। प्रेमानंदे हইল उठी इति उठी धाय। महाप्रभु चेतन होकर यहाँ हुआ देख रहे हैं। प्रेमोन्माद, प्रेमोन्माद। हुंकारो करो ए हासे कांदे नाचे गाय। हुंकार करिए आसे कांदे नाचे गाय। ये सब तो विकार है, शारीरिक विकार है। ऐ दिन बोले बार बार।
ওই দিন बोले बार बार কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার। कंठे ना निस्सरे वाणी नेत्रे अश्रुधार। मैं पूरा बोल नहीं पा रहा है श्लोक, मैंने इतना इतना भगवान के विरह में इतना हृदय में वेदना है कि महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं बोल पा रहे, सिर्फ पहला एक दो वर्ड बोल के बार बार प्रयास कर रहे हैं पूरा बोलने, ए दिन, और आगे बढ़ नहीं रहा है। कौंठे ना निस्वरे वाणी, स्वर नहीं निकल रहा है वाणी नहीं, और आंखों में पूरा अश्रुधार। अगला श्लोक 202। কম্পসেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বই বর্ণ। কম্পস্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বর্ণ। নির্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ দৈন্য। निर्वेद विषाद जाड्य गर्व हर्ष दैन्य। ऐसे विकार होने लगा उनके शरीर में। और एक याद है अंदर अलग अलग भाव का जो बीच में लड़ाई होता था, क्या आप लोग को याद है? अष्टशास्त्री विकार में जो अंदर भाव उदय होता है, एक भाव दूसरे भाव से लड़ाई करता था, ओवरशैडो, एक भाव दूसरे भाव को हराकर दबाकर डोमिनेट करके अपना वाला को प्रोमिनेंस कर देता था। तात्पर्य भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथे जाड्য এর বিশ্লেষণ বলে বলা হয়েছে প্রিয়জনের বিরহজনিত আঘাতের ফলে স্মৃতি লোপ পাওয়া। हाँ, कोई प्रियजन अगर कभी किसी का मृत्यु हो जाए, बहुत निकट व्यक्ति, तो उनका परिवार वाले में से हो सकता है कि व्यक्ति भूल ही गया, स्मृति चला गया। মনের এই অবস্থায় লাভ ক্ষতি দর্শন শ্রবণ আদির কোনো বোধ থাকে না, এটি মোহের পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থা। এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমেরও কপাট। এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট। গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম ও নাট। গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম নাট। এই শ্লোক প্রেমের কপাট মুক্ত করলো এবং গোপীনাথের সমস্ত সেবকেরা শ্রী चैतन्य महाप्रभुर प्रेमोन्मत्त नृत्य दर्शन करलेन। हरि बोल। महाप्रभु नाचने लगा और सब खिचड़ गोपीनाथ रेमुना का जो डिवोटीज थे उन लोग देखने लगा। 203 प्रेमेर कपाट मुक्त करलो, इसको इंग्लिश में लिखा है दिस वर्स अनकवर्ड द डोर ऑफ एक्सटैटिक लव। तो ये तो हम लोग को मालूम है, माधवेंद्र पुरी का जो ये श्लोक है ये पूरा दरवाजा खोल देता है कृष्ण प्रेम का। अगला श्लोक 204 लोकेरो संघट्ट देखी प्रभुर बाध्य हইল। লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাধ্য হইল। ঠাকুরেরও ভোগ সরি আরতি বাজিল। ঠাকুরেরও ভোগ সারি আরতি বাজিল। যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে অনেক লোকের সমাবেশ হলো তখন মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরে এলো। ইতিমধ্যে শ্রী গোপীনাথ দেবের ভোগ সমাপ্ত হলো এবং आरतीर बाजना बेजे उठलो। पहले भोग लगाते फिर आरती होता है ना, तभी भोग लग गया, अभी आरती शुरू होगा, संध्या आरती। ठाकुरे शयन कराइया, नहीं शयन, अच्छा रात भी हो गया। पुजारी हिंदी में लिखा है आरती संपन्न हो गई। ठीक है, यहाँ लिखा है देखिए ठाकुरेर भोग सारी आरती बाजिलो। बाजिलो माने शुरू हुआ, संपन्न हुआ माने खत्म हुआ। ठाकुरे शयन कराइया पुजारी হইল বাহির। ঠাকুরে শয়ন করাইয়া পূজারি হইল বাহির। প্রভুর আগে আনি দিল প্রসাদ বার ও ক্ষীর। হরি बोल। प्रभुर आगे आने दिलो प्रसाद बार खीर। ठीक है, तो आरती के बाद ठाकुर जी को शयन देकर पुजारी ने महाप्रभु के सामने 12 ठो खीर का हांडी, हांडी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलता है, पात्र, कटोरा, पात्र लिखा हुआ है, पॉट्स लेके आया 12 ठो खीर। देखिए महाप्रभुर आनंद बारिलो। खीर देखी महाप्रभुर आनंद बाढ़िल। भक्तगणे खावाइते पंच खीर लइल। भक्तगण खावाइते पंच खीर लइल। और महाप्रभु 12 में से 5 ठो लिया। 7 खीर पुजारी के बाहुरिया दिलो। 7 खीर पुजारी के बाहुरिया दिलो।
माहुरिया दिल माने लौटा दिया 7 ठीक है। पंच क्षीर पंच जने बाटिया खाइलो। पंच क्षीर पंच जने बाटिया खाइलो। पंचजन कौन कौन? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, गोपीनाथ, नहीं और क्या था, कौन कौन था? जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद। ठीक है, 5 जन हो गया। गोपीनाथ रूपे ज्योति कोरियाছেন भोजन। गोपीनाथ रूपे ज्योति कोरियाছে भोजन। भक्ति देखाइते कइल प्रसाद भक्षण। भक्ति देखाइते कइल प्रसाद भक्षण। श्री गोपीनाथ विग्रह रूपे শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ইতিমধ্যে সেই ক্ষীর ভক্ষণ করেছিলেন, তবুও ভগবত ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য তিনি পুনরায় ভক্ত রূপে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করলেন। হরি बोल, वेरी नाइस, स्वीट लोग। हाँ, कुछ देर आगे तो जब भोग लगाया था तो गोपीनाथ तो साक्षात महाप्रभु है ना अशोक प्रभु। अभी दोबारा लोगों को दिखाने के लिए जो चीज खाया फिर से खाया। समझ में आया सबको? हाँ बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु, गोपीनाथ जी को यहाँ पर वो मतलब भगवान मानते हैं चैतन्य महाप्रभु, और अपने को तो भक्त मानते हैं और है भी तो भगवान ना। वो तो हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि भगवान है, हम लोग लेकिन उनको मालूम नहीं। महाप्रभु तो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं भक्त रूप में ना। फिर भी प्रदर्शित कर रहे हैं ना, प्रदर्शित, वही प्रदर्शन कराने के लिए फिर से खाया, जो चीज खाया फिर से खाया। नाम संकीर्तने से ही रात्रि गवाइला। नाम संकीर्तने से ही रात्रि गवाइला। मंगल आरती देखी प्रभाते चलिला। मंगल आरती देखी प्रभाते चलिला। सारा रात एकदम नाम संकीर्तन किया, ठीक है, और सुबह मंगल आरती दर्शन करके, जैसे हम लोग ने मंगल आरती दर्शन करने गया था, याद है? पूरा ठाकुर जी का पूरा विग्रह दिखाई देता है उस समय। और मंगल आरती खिचड़ा गोपीनाथ मंदिर में करके महाप्रभु पुरी की ओर प्रस्थान किया। गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाईर गुण। गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाईर गुण। भक्त संगे श्रीमुखे प्रभु कोइला आस्वादन। भक्त संगे श्रीमुखे प्रभु कोइला आस्वादन। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গে গোপাল গোপীনাথ ও শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রাকৃত মহিমা आस्वादन করলেন। आस्वादन खुद बोला और खुद आस्वादन भी किया। এই তো আখ্যানে কহিলা দোহার মহিমা। এই তো আখ্যানে কহিলা দোহার মহিমা। প্রভুর ভক্ত বাৎসল্য আর ভক্ত প্রেম সীমা। प्रभुर भक्ते वात्सल्य আর ভক্ত প্রেম সীমা। কবিরাজ বললেন, এইভাবে আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বাৎসল্য ও ভক্ত প্রেম সীমা এই দুয়ের মহিমা বর্ণনা করলাম। कैसे 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 वात्सल्य क्यों बोल रहे? भक्त वात्सल्य, भगवान और भक्त के बीच में वात्सल्य तो होता ही है। हमको जो समझ में आ रहा है, महाप्रभु भक्त वात्सल्य, क्योंकि महाप्रभु साक्षात गोपीनाथ है, गोपाल है, गोपाल जी है ना, महाप्रभु तो गोपाल जी है ना, जो गोवर्धन के ऊपर। तो हम लोग को पता चला ना कि माधवेंद्र पुरी के ऊपर कैसे वात्सल्य था, उनको स्वप्न 3 बार दिया, तो महाप्रभु तो गोपाल है। तो इस तरह हम लोग भगवान का भक्त वात्सल्य के बारे में श्रवण किया, ये घटना। और भक्त प्रेम सीमा, और भगवान का भक्त प्रेम का सीमा माने भक्त क्या क्या कर सकते हैं प्रेम में। सीमा माने हाउ फार ही कैन गो, हाउ फार अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण कैन गो। माधवेंद्र पुरी क्या क्या नहीं किया, सोचा नहीं, निकल गया। ठाकुर जी स्वप्न दिया, कितना श्रद्धा है भगवान पे, वाणी पे स्वप्न दिया, ऐसा नहीं कि आकर बोला। अगर हम लोग को आकर बोलेगा भी तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे। जाओ चंदन लेके आओ, मैं मेरे से होगा क्या? थोड़ा सोच के बताता हूँ, ऐसे कुछ करेंगे हम लोग, ऐसे यहाँ नहीं। ओ इतना ठाकुर जी पे श्रद्धा, वो भी स्वप्न आदेश आया, उठ के चला गया, निकल गया। 3 बार भगवान ने उनको स्वप्न दिया। तो इसीलिए भगवत प्रेम सीमा, क्या प्रेम है, महाप्रभु बता रहे थे ना, माधवेंद्र पुरी का क्या प्रेम है कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, वो सीमा हम लोग देख सकते हैं। ओके, এই দুয়ের মহিমা বর্ণন করলাম। अगला श्लोक। श्रद्धा युक्त होइया, बबीता माता जी गूगल हाथ उठा दीजिए।
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইহা শুনে যেই জন শ্রদ্ধাযুক্ত হইলা ইহা শুনে যেই জন শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই পায়ে প্রেম ধন। হরি বল। শ্রীকৃষ্ণের চরণে সেই পায়ে প্রেম ধন। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যিনি এই বর্ণন শ্রবণ করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রেমধন লাভ করেন। হরি বল। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, শ্রীরূপ রঘুনাথে পদে যার আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। ইতি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী ভগবত ভক্তি বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু चैतन्य चरितामृतेर मध्य लीला चतुर्थ परिच्छेद भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। हरि बोल। अगर कभी भी कोई सेमिनार करना है, कोई एक दिन का कहीं कथा, तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। एक तो वासुदेव विप्र वाला कैसे उद्धार, वासुदेव अमृत, और ये एक तो माधवेंद्र पुरी वाला लीला। आप लोग नया भक्त लोग को ये सुना सकते हैं। नया भक्त लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा है ये स्टोरी, मैंने पूरा एकदम सुंदर से सीक्वेंस से अट्रैक्टिव स्टोरी। पंचम परिच्छेद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश प्रभुपाद की जय। अभी महाप्रभु रेमुना से कहाँ जा रहे हैं? पुरी। रास्ते में क्या आएगा? साक्षी गोपाल। अगला परिच्छेद पंचम परिच्छेद साक्षी गोपालेर काहिनी। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার প্রদর্শন করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জাঁজপুর হয়ে কটক নগরে পৌঁছলেন এবং সেখানে সাক্ষী গোপাল মন্দির দর্শন করতে গেলেন। তখন তিনি শ্রী नित्यानंद प्रभुर मुखे साक्षी गोपालेर काहिनी श्रवण करें। अच्छा, इस बार कौन बोलेगा? इस बार नित्यानंद प्रभु बोलेगा, बाकी लोग सुनेगा। विद्यानगरेर निवासी ब्राह्मणोदय एकजन वृद्ध और अपरजन युवक। विद्यानगर, ये विद्यानगर कहाँ है? शायद हम लोग जो परिक्रमा में जाते हैं ना, विद्यानगर नवद्वीप में, बुझ रहे हैं श्रीवास प्रभु, হয়তো ওই বিদ্যানগরই হবে। যাই হোক, বিদ্যানগর নিবাসী ব্রাহ্মণোদয় একজন বৃদ্ধ ও অপরজন যুবক বহু তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি যুবক ব্রাহ্মণের সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তাকে তার কন্যাদান করতে অঙ্গীকার করেন। যুবক বিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে সেই বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া গোপালকে সাক্ষী রাখলেন। এইভাবেই গোপাল বিগ্রহ সাক্ষী হলেন। সেই ব্রাহ্মণ দুইজন যখন বিদ্যানগরে ফিরে এলেন তখন যুবা ব্রাহ্মণটি বিবাহের প্রস্তাব করলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি তার স্ত্রী পুত্র ও বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধ বলে বললেন যে তার সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ নেই। তখন যুবা বিপ্র বৃন্দাবনে ফিরে যান এবং গোপালকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেন। তখন সেই যুবা বিপ্রের ভক্তিতে বাধ্য হয়ে গোপালজি তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেছিলেন। গোপাল, अच्छा ये अभी तक सबको समझ में आया? हाँ प्रभु, यस। अच्छा, इससे पता चलता है ये लास्ट लाइन थोड़ा सा, ये गोपाल जी भक्ति बाध्य हुए क्योंकि इतना श्रद्धा पूर्वक आके बोला, आपका सामने बोला गया तो आपको साक्षी बनना पड़ेगा। तो गोपाल जो छोटा बच्चा भी माने जो छोटा था, उनका ब्राह्मण था, उनसे बात सुन के फिर गोपाल जी कन्विंस हो गया और कहा गया दक्षिण भारत यात्रा। तो इसका मतलब ये विद्यानगर जो है ये दक्षिण भारत में, ये नवद्वीप वाला नहीं है। yes. वो भगवान उनके साथ गए, दक्षिण भारत लिखा हुआ है, ऐसा है? हाँ, लेके गया। आगे आगे हम लोग डिटेल में सुनेंगे। हाँ, सुचारू गोपी माता जी समझ में आया? हाँ प्रभु जी, अब आ गया वो जो दक्षिण भारत लिखा हुआ था ना। গোপাল যুবা বিপ্রের পিছনে পিছনে নুপুরের ধ্বনি করে বিদ্যানগরের নিকট পর্যন্ত এসে সেখানে স্থিত হলেন। ये आएगा भी डिटेल। विद्यानगर तो उड़ीसा में होगा, जहाँ स्थित होगा उसके आसपास नहीं होगा।
हाँ से दक्षिण भारत लिखा है। हाँ एक्चुअली पूरी ওই দিন इंद्राणी माता जी बोलছিলেন এই আমাদের बेंगल থেকে अगर हम लोग थोड़ा दक्षिण की तरफ जाएंगे तो पुरी आएगा। कहा गया গোপাল যুবা বিপ্রের পিছনে পিছনে যুবা বিপ্র বিদ্যানগরের সমস্ত সম্মানিত ভদ্রলোকদের এবং বৃদ্ধ বিপ্র তার পুত্রকে সেখানে উপস্থিত করিয়া গোপালের সাক্ষী দেওয়াইল। তখন তারা চমৎকৃত হয়ে বৃদ্ধ বিপ্রের কন্যার সঙ্গে যুবা বিপ্রের বিবাহ কার্য নির্বাহ করান। সেখানকার রাজা গোপালের প্রতি ভক্তি পরায়ণ হয়ে মন্দির আদি নির্মাণ করেছিলেন, जो अभी साक्षी गोपाल मंदिर है। বহুদিন পর উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলে तांछिल्य করে তার কন্যাটিকে বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। ये भी और एक घटना आएगा। हाँ, तो पुरी का राजा झाड़ू देता था, जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे देता है ना राजा झाड़ू, तो वो झाड़ू देखकर दूसरा राज्य का राजा बोला छी छी छी, ये झाड़ू देता है राजा, हाँ इसके साथ भी अपना कन्या का विवाह नहीं दूंगा। उनको तो मालूम नहीं है इसका महिमा। তখন পুরুষোত্তম দেব জগন্নাথ দেবের সহায়তায় সেই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাকে পরাজিত করে তার কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকে বৈষ্ণব রাজ পুরুষোত্তম দেবের ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গোপাল कटक नगरे आनीत हन। ओ पहले कटक में नहीं था, हरि बोल, समझे अशोक प्रभु, पहले कटक में नहीं था, बाद में आया साक्षी गोपाल में, कटक में। पहले दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत का राजा का लड़की के साथ साथ भगवान को भी लेके आया कटक में। তো প্রভুজি তাহলে আগে বিদ্যানগরে ছিল গোপালজি? হ্যাঁ, বিদ্যানগর মানে কোন দক্ষিণ ভারতে কোথাও একটা হবে। হ্যাঁ, ওখানে রাজার কথাই বলছি। হ্যাঁ, यस बोलिए माता जी। और वो कटक उड़ीसा अलग अलग है? नहीं, कटक उड़ीसा के अंदर में है। तो फिर यहाँ क्यों बोला गया है कटक के राजा ने उड़ीसा के राजा को पुरुषोत्तम देव का अपमान किया? कटक के राजा, उड़ीसा का राजा का राजधानी था कटक। ऊपर में सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है बोलिए माता जी फिर से। इसके बाद कटक के राजा ने उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव का अपमान किया। कटक के राजा लिखा है। প্রভুজি আমাদের উৎকলের রাজা আছে, উৎকলের রাজা আর এটা হচ্ছে বিদ্যানগরের রাজা, দুজন। हाँ সেটাই তো, थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं। ना हिंदीতে লেখা আছে কটকের রাজা। कटक के राजा कहाँ से आ गए? इंग्लिश में भी है किंग ऑफ कटक। किंग ऑफ कटक पूरा पढ़िए माता जी। Afterwards, King Purushottam Deva of Orissa was insulted by the king of Cuttack, who refused to give him his daughter in marriage and called him a sweeper of Lord Jagannath. With the help of Lord Jagannath, King Purushottam Dev, हाँ। ओके, तो इसका मतलब वो कटक का राजा था, ठीक है, जो भी है वही वहां होगा शायद विद्यानगर। तो बाद में गोपाल को ये यहाँ ले आया गया जहाँ अभी है खीरचरा गोपीनाथ, सॉरी साक्षी गोपाल, ठीक है, विग्रह को ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें दिखा रहा है गूगल में कि विष्णुपुर के पास है विद्यानगर, 24 परगना। बहुत जगह में विद्यानगर हाँ, है। बहुत जगह है, लेकिन यहाँ का दिखा रहा है कि 24 परगना। 24 परगना, उसको इग्नोर विष्णुपुर के पास। इग्नोर वही वाला विद्यानगर है या नहीं मालूम नहीं। ओके, आगे क्या लिखता है, आगे और एक पैराग्राफ बाकी है। यही कहानी श्रवण करे, अभी कौन बोल रहा था ये कहानी? नित्यानंद प्रभु, बाकी लोगों को। श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रेमे गोपाल दर्शन करलेन, माने साक्षी गोपाल दर्शन किया। कटक থেকে তিনি ভুবনেশ্বর শিব দর্শন করতে গেলেন। এই लो, हिरण्मय गौरांग प्रभु कहाँ है? ये तो उल्टा रास्ता चला गया। अभी साक्षी गोपाल दर्शन करने के बाद भुवनेश्वर गया वापस, उल्टा रास्ता। क्या बोला? ভুবনেশ্বর, তারপর কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে কপটেশ্বর শিব দর্শন করতে যাওয়ার সময় নিত্যানন্দ প্রভু হাতে মহাপ্রভু তার সন্ন্যাস দণ্ডটি রেখে যান ওয়াশরুমে। নিত্যানন্দ প্রভু 18 নামক স্থানে সেই দণ্ডটিকে 3 खंड করে ভেঙে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দেন। अच्छा, 18 लिखा है इधर, 18 में प्रभुपाद बोल रहे 18 में उधर तोड़ के फेंक दिया, लेकिन
हम लोग देखते हैं कि भार्गव नदी माने वो जो दंडभंगा आश्रम, वहां मालूम नहीं, हो सकता है नदी तो एक ही था, एक ही है भी, यहीं से शायद उधर चला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिंदी में लिखा हुआ अटार नाला नामक स्थान में भागीरथी नदी में फेंक दिया। वही वही 18 नाला में जो नीचे से नदी बहता है वो भार्गव नदी है, वो भार्गी नदी लिखा है इधर, जो भी है। ठीक है, आगे क्या होता है? নিত্যানন্দ প্রভু 18 নামক স্থানে সেই দণ্ডটিকে 3 খণ্ড করে ভেঙে ভার্গী নদীতে ভাসিয়ে দেন। দণ্ড না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং অন্যান্য সঙ্গীদের ফেলে রেখে একলা जगन्नाथ देव के दर्शन करार जन्य यात्रा करलें। महाप्रभु को बहुत बुरा लगा, ऐसे करके सन्यास जान फेंक दिया। बोला भाई तुम लोग आगे जाओगे ना, मैं आगे जाऊंगा। तो फिर उन लोग बोले ठीक है प्रभु आप ही आगे जाइए। तो महाप्रभु भागते भागते आगे चला गया जगन्नाथ दर्शन करने। ये सब इस अध्याय में आएगा। पहला श्लोक बोलिए मेरे बाद। पद्भ्यां चलन्य प्रति नहीं 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 पद्भ्यां चलन्या प्रतिमा स्वरूपो पद्भ्यां चलन्या प्रतिमा स्वरूपो ब्राह्मण्य देवो हि सताह गम्यम ब्रह्मण्य देवो हि सताः गम्यम देशां ययो प्रकृति अद्भुतेहाम संययो विप्रकृतो अद्भुतेहम् तम साक्षी गोपालम नतोस्मि तं साक्षी गोपालहं नतोस्मि। तो हर एक पहला वाला श्लोक क्या होता है इंद्रावती माता जी? हर एक अध्याय में क्या श्लोक होता है? पहला वाला श्लोक कौन लिखता है, कौन बोलता है? हर एक अध्याय में। हाँ बोलिए केशव जगप्रिया माता जी। स्वामी बोलते हैं पहला। तो क्या चीज होता है, क्या किसके बारे में होता है? उस अध्याय में क्या होने वाला है समराइजेशन रहता है। संस्कृत में श्लोक होता है, पहला वाला श्लोक कविराज गोस्वामी बोलता है और वो उस अध्याय का समराइजेशन रहता है। बोलो बंकिम प्रभु। हरे कृष्ण हरि बोल, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। প্রভুজি চৈতন্য মহাপ্রভু যেসব জায়গা ভিজিট করেছে তার একটা লিস্ট আমি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, এক্ষুনি আপনি চেক করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, পুরো লিস্ট দিয়ে দিয়েছি আমি। আচ্ছা হরে কৃষ্ণ, এটা কাজ করেছেন ভালো। যে ব্রাহ্মণদের প্রতিমা স্বরূপ হয়েও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য 100 দিন চললে যে দেশ পাওয়া যায় সেইখানে, অর্থাৎ মথুরা মন্ডল থেকে বিদ্যানগর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন সেই অদ্ভুত লীলাবিলাস পরায়ণ সাক্ষী গোপালকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি निवेदन করি। हरि बोल। भगवान 100 दिन चल के गया था। যে ब्रह्मण्य देव, যে ব্রহ্মণ্য দেব प्रतिमा, नमो ब्रह्मण्य देवाय, মানে যে ভগবানের প্রতিমা মানে गोपाल का प्रतिमा स्वरूप হয়েও साक्षात भगवान होने के बावजूद ब्राह्मणेर उपकारेर जन्य 100 दिन चलले। तो मैं उस दिन बात कर रहा था ना कि हम लोग का ब्रह्मांड में क्या क्या भगवान साक्षात किस रूप में अवतरण हुआ है। एक था शालिग्राम, याद है याद है याद है। एक था, मैंने 2-3 बोला था, अलालनाथ विग्रह, नहीं नहीं हाँ वो डायरेक्ट वही वाला विग्रह। एक है ये वाला विग्रह साक्षी गोपाल, तो साक्षात भगवान का ही है, चल के आया, खड़ा हो गया, विग्रह हो गया। और भी 2-4 बोला था मैंने। टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ का हिस्ट्री मालूम है क्या, कैसे हो गया? हाँ हाँ बोल सकते क्योंकि बैठ गया, ठाकुर जी बैठ गया। यस, जगन्नाथपुरी वाला जो आए थे, जगन्नाथपुरी वाला जो आए थे, जगन्नाथ जगन्नाथ विग्रह, हाँ, दारू ब्रह्म। और वो बांके बिहारी को भी तो बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि वो उन्होंने निकाला था जमीन से, वो सपना दिए थे हरिदास ठाकुर को। हरिदास स्वामी। ऐसे कुछ विग्रह हैं
जो साक्षात ओरिजिनल एकदम। हाँ बोलून प्रभु। राधा रमन, राधा रमन, वेरी गुड। तीनटे बाबूजी माने कि गोपीनाथ गोपीनाथ गोविंद और ये मदन मोहन, तीनटे मिले ये राधा रमन। हाँ, ये उस दिन भारती माता जी ने फोटो उठाया था। ये कहाँ कहाँ ये जो क्या नाम है, हम लोग गए थे ना बाग बाजार गौड़िया मठ में, एक बार ये देख लेते हैं। भारती माता जी हैं, थोड़ा बढ़िया फोटो उठाई थी। ये फोटो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये प्रभु ने जो भेजा। अभी बमकिम प्रभु बमकिम फोटो भेज रहे हैं। बमकिम शब्दों का अर्थ क्या है? कर्व, कर्व, CURVE, कर्व। अच्छा, तो देखिए कहाँ कहाँ महाप्रभु गए हैं, सब देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, बट नॉट क्लियरली। नो राइट, क्लियरली बोल हवे ना, हम जा আছে সেটাই देखते হবে। अच्छा देखिए, पहले एक नंबर में क्या है? श्री अंतरदीप महाप्रभु, काटवा कुटवा, क्या लिखा है? कुटवा काटवा, फिर विद्यानगर बंगाल, फिर कुलियाग्राम नवद्वीप, फिर शांतिपुर। हाँ, अभी श्री मायापुर से क्यों शुरू हुआ? संन्यास लेने के बाद तो अपने घर से निकला था ना, तो इसीलिए श्री योगपीठ लिखा है, अंतरदीप लिखा है। समझ में आया मैं क्या बोला? अभी संन्यास लेने के बाद कैसे गया, कौन सा रूट लिया, वही इधर बताया जा रहा है। 8 नंबर है पानीहाटी धाम। ठीक है, आपसे मिले थे शायद उधर क्या? हरी बोल। शांतिपुर, जसोदा, फिर कुमारहट्टो। कुमारहट्टो यानी, कुमारहट्टो माने कौन सा? वो जो ईश्वरपुरी जन्मस्थान की बोले, জায়গাটার নাম কি জানো? জন্মস্থানটা ঈশ্বরপুর গুরুদেব জন্মস্থানের নাম কি? হ্যাঁ, হালিশহর। হালিশহর। চৈতন্য ডোবা। হ্যাঁ, কুমারহট্ট, ওখান থেকে পানিহাটি, তারপর বরানগর মানে পাটবাড়ি ভাগবতাচার্য, ঠিক আছে। তারপর আটিসারা মানে ওই যে অনন্ত আচার্য শ্রীপাঠ বারুইপুর, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? 10 নম্বর। আর একটু জুম করব এবার, আর জুম হবে না। না নিজেরাই মোবাইলে জুম করলে বড় আসে, আপনার आटीसारा पर छत्रभोग कहाँ आया था ना, बारहवीं ना, कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन। उसके बाद पिचालडा, फिर तमलुक, देखना पड़ेगा तमलुक में कहा महाप्रभु गए थे, माने ये रूट लेकर गया। तमलुक कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं, कलकत्ता से मेचुदा कब आधा किलोमीटर। देखिए तमलुक है लास्ट बंगाल, इसके बाद जलेश्वर हो गया माने उड़ीसा, उत्कल हो गया, उड़ीसा। फिर रेमुना 15 नंबर, देखिए रेमुना यानी खीरचूरा गोपीनाथ। वहां से भद्रक गया, भद्रक से बिरोजा मां दर्शन किया जाजपुर में, फिर कटक गया, कटक से यही हमारा प्रश्न था हिरण्मय गौरांग प्रभु। अच्छा, ये साक्षी गोपाल आगे कटक में था, ठीक बोल सी, बाद में पुरी के सामने आ गया, निकट आ गया, ट्रांसफर शिफ्ट हुआ साक्षी गोपाल। अच्छा, बीच में फिर खोरजाना कहाँ गया था, उसका बाद उधर आया? नहीं, जाजपुर से कटक गया। कटक से वही ये दिया था, खुर्दा गया था। नहीं, लिखा इधर भुवनेश्वर 19 नंबर। भुवनेश्वर लिखा है, भुवनेश्वर खुर्दा, वही भुवनेश्वर खुर्दा। साक्षी गोपाल को जो चेंज किया गया, मैंने कहाँ रखा गया था। नहीं, महाप्रभु जब दर्शन किया शायद कटक में था साक्षी गोपाल। हाँ বুঝতে পেরেছেন হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু ফাইনাল শিফট হয়নি তখন। না, তখন শিফট হয়নি। अच्छा, दूसरी बात, ये कटक से भुवनेश्वर तो उल्टा रास्ता पड़ेगा ना? हाँ, पूरी नहीं, आधे घंटा कटक से आगे पूरी रास्ता में आधा घंटा ट्रेन में लगता है। पूरी कटक का अंदर में भुवनेश्वर। 18 नंबर 19 नंबर भुवनेश्वर माने उल्टा रास्ता हो गया ना, बैक। ना, उल्टा नहीं, सुल्टा है। कटक के बाद भुवनेश्वर आता है। अच्छा, उसके बाद खुर्दा आता है। अच्छा, 20 नंबर में कमलपुर लिखा है, कमलपुर कहाँ है?
पुरी के आगे कमलपुर हम लोग को पता नहीं। कमल भुवनेश्वर पास में कमलपुर कमलपुर है, भुवनेश्वर आसपास में अच्छा कमलपुर। कमलपुर जहाँ से प्रभु गुस्सा होकर निकल गए थे महाप्रभु। हाँ ये ভুবনেশ্বর থেকে সাক্ষী গোপালের মাঝখানে কমলপুর, কমলপুর ক্রস করে সাক্ষী গোপাল, তারপরে পুরী। আমরা বাসে গেছি তো কটক থেকে, আমরা পুরো রাস্তাটা দেখে গেছি। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम लोग पुरी में हैं, अभी महाप्रभु भी पुरी तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी बावजूद सुदामा वल्लभी मैंने माता जी ने अभी तक काहुत भी नहीं दिया, दे रहे प्रभु। तो उनका फॉलोअर लोग तो पैदल नहीं चला आज तक, सब लोग ट्रेन से जाता है। और साक्षी गोपाल जो भगवान जो है वो उनका साथ में जो भगवान आने लगा तो नदी का पास में, तब बालू में उनका जो पायल जो का आवाज हो रहा था वो बंद हो गया, तो बोला पीछे मुड़ कर देखा। स्टोरी आएगा टाका नुपुर सब स्टोरी आएगा। ठीक है এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল সবে বল হরি হরি।